Hi friends, how are you? My name is Samir Daraskar and welcome to my free educational channel for share market। ये मेरा वेबसाइट है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे वेबसाइट पे मेरे कोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये आप देख सकते हो। आज के वीडियो पे मैं सिखाऊंगा ओपन इंटरेस्ट डेटा। ये टॉपिक हम लोग काफी डिटेल में सीखेंगे। ओपन इंटरेस्ट डेटा से मार्केट का फ्यूचर ट्रेंड कैसे प्रेडिक्ट करना है इन एडवांस, ये आज के वीडियो पे मैं सिखाऊंगा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरा ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन किया है। तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो आपको देख के आना है। तो कोर्स में जो एडवांस हुआ है कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे वो आपको काफी आसान जाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो पे हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा से मार्केट में आगे क्या मूवमेंट आने वाला है वो पहले ही कैसे प्रेडिक्ट करना है, और ये टॉपिक यूज करके इंट्राडे का एक्यूरेसी कैसे आप 95% के ऊपर ला सकते हो, ये आज के वीडियो पे मैं डिटेल में सिखाऊंगा। अभी ओपन इंटरेस्ट डेटा रीड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ओआर डेटा, आप वैल्यू फॉर्मेट पे देख सकते हो। इसके लिए आप एनएसई इंडिया वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जैसे आपको गूगल में निफ्टी ऑप्शन चेन टाइप करना है तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। और सेकंड तरीका है ओपन इंटरेस्ट डेटा, आप चार्ट फॉर्मेट में मॉनिटर कर सकते हो। जो वेबसाइट है tradingtick.com। अभी यहाँ पे हर 4 या 5 मिनट के बाद ये डेटा अपडेट होता है, नया डेटा आता है एक्सचेंज से। तो जो ओआई नया डेटा आता है वो देख के, वो चेंजेस देख के हम लोग मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट में क्या मूवमेंट लाने वाले हैं। ओके, तो एनएस इंडिया वेबसाइट हम लोग काफी पहले यूज करते थे, ये पुराना तरीका था। अभी हम लोग ये यूज नहीं करते। अभी मोस्टली हम लोग ये चार्ट फॉर्मेट में ओवर डेटा मॉनिटर करते हैं। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट डेटा चार्ट है, ये चार्ट पे हम लोग कॉल पुट राइटर्स का डेटा मॉनिटर करते हैं। राइटर्स यानी शॉर्ट सेलर्स। ओके, तो कॉल शॉर्ट सेलर और पुट शॉर्ट सेलर, इनका डेटा हम लोग मॉनिटर करते हैं। बिकॉज राइटर्स कभी भी लॉस में नहीं जाते। ऑप्शन सेगमेंट में राइटर्स ट्रेंडिंग मार्केट में भी प्रॉफिट कमाते हैं और साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो कॉल पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं ये देख के हम लोग इंट्राडे का फ्यूचर ट्रेंड और फ्यूचर टारगेट्स प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो अगर ओआर डेटा सीखना है तो पहले आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी अगर आपको शॉर्ट सेल कंसेप्ट सीखना है तो आपको कॉल पुट के बारे में जानकारी होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में। तो ये कंसेप्ट में बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ये वीडियो पे जो भी कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ, शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट या ओपन इंटरेस्ट डेटा कंसेप्ट में बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा। मैं कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा, जिससे जितने भी यहाँ पे फ्रेशर्स बैठे हैं उनको भी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो जब भी हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं दो तरीके हैं। आइदर आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हो, यानी कॉल पुट बाय करके ट्रेड कर सकते हो, या आप ऑप्शन शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग या राइटिंग। ओके, तो ये कैसे करना है। जब भी इंट्राडे टेक्निक, इंट्राडे वीडियो पे ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है। जब भी इंट्राडे टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर प्राइस पे हम लोग कॉल बाय करेंगे और हायर प्राइस पे हम लोग कॉल सेल करेंगे। पर इसके अपोजिट अप ट्रेंड में पुट के प्रीमियम गिरते हैं। ओके, इमेजिन करो अगर मैं पुट बाय करूं और अप ट्रेंड में पुट के प्रीमियम गिरते हैं तो मुझे काफी हेवी लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे तरीका कैसा है, अगर मुझे इंट्राडे टेक्निक सिग्नल दे अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जिसके प्रीमियम गिरने वाले हैं वो पहले आप क्या करोगे, हायर प्रीमियम पे सेल कर दोगे। ओके, तो अगर आपने पुट बाय नहीं किया है और अगर आप डायरेक्टली पुट सेल कर रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पुट शॉर्ट सेलिंग या पुट राइटिंग। अभी जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो आपको प्रॉफिट कभी होगा, जब भी प्रीमियम बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जब भी आप ऑप्शन शॉर्ट करते हो आपको प्रॉफिट कभी होगा, जब भी प्रीमियम गिरेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जब भी आपने बाय किया है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ऑर्डर स्क्वेयर ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एंट्री आपको सेल करना है। पर जब भी आप शॉर्ट कर रहे हो, पहले अगर आपने सेल किया है और अभी अगर प्रीमियम गिरे हैं, आप प्रॉफिट में हो, ये ऑर्डर आपको स्क्वेयर ऑफ करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको क्या करना है, लोअर प्रीमियम पे बाय करना है, तो यहाँ आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ओके, वैसे ही जब भी आप कॉल बाय करते हो आपको लॉस कभी होगा, जब भी कॉल के प्रीमियम गिरेंगे तो आपको लॉस होगा। वैसे ही जब भी आप पुट शॉर्ट करते हो आपको लॉस कभी होगा, जब भी पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। ओके, तो अप ट्रेंड में ट्रेड करने के दो तरीके हैं। आइदर आप कॉल बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो या पुट शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। दिस इज कॉल्ड पुट शॉर्ट सेलिंग यानी पुट राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको अभी ऐसे भी अंडरस्टैंड करना है, जब भी हेवी पुट राइटिंग हो रहा है इट्स अ बुलिश सिग्नल। ओके, और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ट्रेंड विल बी आइदर साइडवेज टू अपवर्ड। तो ये आगे हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे दो चार्ट है, ये इंट्राडे चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इंट्राडे में। अभी अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लोअर प्रीमियम पे कॉल बाय करूंगा और हायर प्रीमियम पे कॉल सेल करूंगा। ओके, पर अगर मैं शॉर्ट सेलिंग करना है, मुझे राइटिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, हायर प्रीमियम पे सुबह सुबह
जब भी इंट्राडे टेक्निक बुलिश सिग्नल दे, जो पुट है हायर प्रीमियम पे मैं सेल कर दूंगा। ओके, और जैसे मार्केट ऊपर जाएगा पुट के प्रीमियम गिरते जाएंगे, लोअर प्रीमियम पे जैसे ही मैं पुट बाय करूंगा, यहाँ मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। पर इसके अपोजिट जब भी मार्केट गिरता है, डाउन ट्रेंड में पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर प्रीमियम पे पुट बाय करेंगे और हायर प्रीमियम पे हम लोग पुट सेल कर देते हैं। पर इसके अपोजिट डाउन ट्रेंड में कॉल के प्रीमियम नीचे गिरते हैं। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट सेल करना है, तो जैसे ही सुबह सुबह आपको सिग्नल मिले मार्केट गिरने वाला है, आप क्या कर सकते हो, जिसके प्रीमियम गिरने वाले हैं डाउन ट्रेंड में यानी कॉल के, तो यहाँ आपको क्या करना है, हायर प्रीमियम पे कॉल पहले सेल कर देना है। अभी कॉल अगर आप बाय नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सेल ऑर्डर ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉल राइटिंग। अभी जब भी आप कॉल राइट कर रहे हो, आपको प्रॉफिट कभी होगा, जब भी कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, यानी जब भी मार्केट गिरेगा कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, लोअर प्रीमियम पे जैसे ही आप कॉल बाय करोगे, यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने के दो तरीके हैं, आइदर आप पुट बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो, या आप कॉल शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी जब भी कॉल शॉर्ट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ट्रेंड विल बी साइडवेज टू डाउनवर्ड। ओके, सो इट्स अ बेरिश सिग्नल। तो ये आगे थोड़ी देर में हम लोग सीखने वाले हैं। अभी यहाँ अब तक मैंने आपको बताया कि हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डेटा देखते हैं। सो व्हाट इज कॉल राइटिंग, इट्स अ बेरिश सिग्नल, पुट राइटिंग इट्स अ बुलिश सिग्नल। ओके, पर ये कॉल पुट राइटिंग कंसेप्ट में अभी काफी अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ, जिससे कंसेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे और ओआई डेटा पे आप काफी कम टाइम में मास्टरी कर सकते हो। ओआई से आप काफी एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हो। आई होप आपने मेरा इंट्राडे ज्ञान वीडियो देखा है, ज्ञान टेक्निक का वीडियो, अगर वो देखा है तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ये ज्ञान लेवल्स हम लोग अप्लाई करते हैं पहले मार्केट ओपन होने से पहले। जैसे ही मार्केट ओपन होगा और ऊपर का ज्ञान लेवल क्रॉस करेगा, ये हमें बुलिश सिग्नल देता है। ये क्या बता रहा है, मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग ऑप्शन बायर है, हम लोग क्या करेंगे, कॉल एंट्री बाय कर लेंगे, बिकॉज अप ट्रेंड में कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं। मुझे प्रॉफिट कभी होगा, कॉल बाय करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे और मुझे प्रॉफिट होगा। ओके, पर जब भी आप कॉल बाय करोगे, आपका लॉस कभी होगा, अगर कॉल बाय करने के बाद अगर मार्केट गिरा और नीचे का ज्ञान लेवल क्रॉस करे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कॉल के प्रीमियम गिरेंगे और आपको काफी हेवी लॉस होगा। ओके, पर ऑप्शन सेगमेंट में और एक कंसेप्ट है टाइम वैल्यू, प्रीमियम डिके, जिससे ऑप्शन बायर्स के काफी हेवी लॉस हो सकते हैं। और वो कंसेप्ट ये है, इमेजिन करो अगर आप कॉल बाय करते हो और कुछ देर तक मार्केट साइडवेज मूवमेंट देता है, मार्केट टारगेट भी क्रॉस नहीं कर रहा है, मार्केट स्टॉप लॉस का लाइन भी क्रॉस नहीं कर रहा है, पर कुछ घंटों के लिए मार्केट क्या कर रहा है, बाय लेवल पे ही ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम वैल्यू से कॉल पुट के प्रीमियम गिरते हैं। ओके, तो यहाँ आप देखोगे, अगर आप एंट्री लेने के बाद, कॉल बाय करने के बाद अगर 2-3 घंटा मार्केट साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम गिरेगा कॉल पुट का, यहाँ भी आप लॉस देखोगे। ओके, तो जब भी आप कॉल बाय करते हो, यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मार्केट ने ट्रेंडिंग मूवमेंट देना चाहिए, मार्केट बढ़ना चाहिए, तो ही कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। ओके, अभी ये आप कैसे मेक श्योर करोगे, इमेजिन करो अगर आप कॉल एंट्री बाय कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, मार्केट बढ़ना चाहिए, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा में आपको क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। ओके, तो पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, ऑलरेडी आप टेक्निकल लैंग्वेज में सीख चुके हो ये। जब भी हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, मार्केट को रेजिस्ट करेगा, बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो यहाँ ऐसे केस में क्या होता है, आइदर मार्केट साइडवेज रुकेगा या मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, गिरना चालू होगा। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस दिखता है अप ट्रेंड में, इट्स अ बेरिश सिग्नल, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, इसके अपोजिट इमेजिन करो अगर मार्केट गिर रहा है, तो डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट मॉनिटर करते हैं। तो सपोर्ट का फंक्शन क्या होता है, ये मार्केट को गिरने नहीं देता है। तो इमेजिन करो डाउन ट्रेंड में अगर सपोर्ट आ गया, तो मार्केट क्या करेगा, आइदर यहाँ पे साइडवेज रुकेगा या मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। तो जब भी आपको सपोर्ट दिखाई देगा, ये आपको क्या बताएगा, इट्स अ बुलिश सिग्नल। तो रेजिस्टेंस इट्स अ बेरिश सिग्नल एंड सपोर्ट इट्स अ बुलिश सिग्नल। तो जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ इमेजिन करो, जब भी इंट्राडे टेक्निक मुझे बुलिश सिग्नल दे रही है, कॉल बाय सिग्नल दे रही है, जब भी मैं कॉल बाय करूंगा, मैं क्या चाहूंगा, मार्केट ने ट्रेंडिंग मूवमेंट देना चाहिए, मार्केट बढ़ना चाहिए, तो ही कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे। ओके, तो जब भी आप एंट्री लेते हो, दो डेटा हम लोग मॉनिटर करते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग, ये आगे हम लोग सीखने वाले हैं। पर पहले कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगा, मार्केट को रेजिस्ट करेगा, बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो मार्केट को बढ़ना है,
तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है मॉनिटर करना, रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस नहीं है। तो इमेजिन करो अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं और ओवर डेटा मुझे सिग्नल कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे केस में ज्यादा चांसेस क्या है, आइदर मार्केट साइडवेज रुकेगा या मार्केट गिरेगा, यानी आपका लॉस कंफर्म है। तो जब भी आप कॉल बाय करोगे सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेजिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए, या रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिख रहा है तो जब तक वो रेजिस्टेंस एग्जिट नहीं होगा तब तक आप कॉल एंट्री बाय नहीं कर सकते। तो जब भी आपको कॉल बाय करना है, हमेशा याद रखो, जब भी आप कॉल एंट्री बाय करने जाओगे आपको हमेशा ऊपर देखना है, ऊपर रेजिस्टेंस है कि नहीं। ओके, अब इमेजिन करो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, ये सपोर्ट आपको क्या कॉन्फिडेंस देगा, मार्केट गिरेगा नहीं, यानी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। ओके, पर जब भी सपोर्ट दिख रहा है ये आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग मूवमेंट देगा, मार्केट बढ़ेगा। जब भी सपोर्ट दिख रहा है मार्केट साइडवेज मूवमेंट भी दे सकता है, पर हमें ये नहीं चाहिए, बिकॉज साइडवेज मार्केट में क्या होगा, टाइम वैल्यू से प्रीमियम गिरेंगे कॉल के। तो अगर मैं मार्केट चाहता हूं एक अच्छा बाउंस बैक दे, तो हमेशा आपको रेजिस्टेंस मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, रेजिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए, या रेजिस्टेंस है तो एग्जिट होना चाहिए, ये एक कंसेप्ट याद रखना है। तो आगे जब भी मैं कॉल पुट राइटिंग सिखाऊंगा ये कंसेप्ट आपके ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, जब भी हम लोग पुट की बात करते हैं, यानी जब भी मार्केट ओपन होगा और नीचे का गैन लेवल क्रॉस करेगा, ये बेरिश सिग्नल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं तो हम लोग पुट बाय करेंगे। जब भी आप पुट बाय करते हो नीचे का गैन लेवल टारगेट लेवल रहता है जहां आपको पुट में प्रॉफिट होगा, ऊपर का गैन लेवल पुट का स्टॉप लॉस रहता है जहां पुट आपको लॉस में बेचना पड़ता है। ओके, तो जब भी आप पुट बाय करोगे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मार्केट गिरना चाहिए, ट्रेंडिंग मूवमेंट देना चाहिए, तो ही पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो अगेन जब भी आप एंट्री लेते हो आप क्या देखते हो, ऊपर हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं और नीचे हमेशा हम लोग सपोर्ट देखते हैं। अभी ये केस में अगर मार्केट को गिरना है तो आपको देखना है नीचे सपोर्ट है कि नहीं। ओके, तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा है, तो मार्केट क्या करेगा, आइदर साइडवेज मूवमेंट देगा या मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, ऊपर जाएगा। तो आइदर आपका टाइम वैल्यू से लॉस होगा या आइदर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो जब भी आपको गैन टेक्निक बेरिश सिग्नल दे रही है और जब भी यहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बेयर ट्रैप। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, आपका लॉस होगा। ओके, तो इमेजिन करो अगर आप पुट बाय करते हो और आप चाहते हो कि ये पुट में आपको प्रॉफिट मिले, तो आपको सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए, या अगर ऑलरेडी सपोर्ट दिख रहा है तो वो जब तक एग्जिट नहीं होगा तब तक आप पुट एंट्री बाय नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल नहीं होता है, बिकॉज अगर इमेजिन करो आप पुट बाय कर रहे हो, रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये आपको सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट बढ़ेगा नहीं। ओके, पर रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है तो मार्केट साइडवेज मूवमेंट भी दे सकता है। ये रेजिस्टेंस कभी भी आपको ये नहीं बताएगा मार्केट गिरेगा, एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देगा। तो मार्केट को गिरना है कि नहीं गिरना है ये कौन डिसाइड करेगा, सपोर्ट। सो यहाँ पे चार टर्म्स मैंने बताया। सबसे पहला है रेजिस्टेंस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल, ये आपको क्या बताएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, दूसरा सिग्नल है रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, ये जो बेरिश सिग्नल है अगर ये चला गया तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक देगा, इट्स स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। ओके, वैसे अगर सपोर्ट दिख रहा है ये क्या करेगा, मार्केट को गिरने नहीं देगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। पर वैसे अगर आपको दिखाई दे सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, ओके, तो बुलिश सिग्नल एग्जिट हो रहा है, ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल हो गया। तो ये चार सिग्नल्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं, बहुत आसानी से आप मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो सिंपल है, अगर मुझे कॉल बाय करना है मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए या रेजिस्टेंस एग्जिट होना चाहिए। ओके, और अगर मुझे पुट बाय करना है तो मुझे सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए, या अगर सपोर्ट दिख रहा है तो वो एग्जिट होना चाहिए। दैट्स इट। तो अभी हम लोग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कंसेप्ट सीख लेते हैं, और यही कॉल पुट राइटिंग कंसेप्ट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको वो डेटा रीड करना काफी आसान जाएगा। अभी ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ये कंसेप्ट हम लोग थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और इससे मार्केट के प्रेडिक्शंस कैसे किए जाते हैं ये थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉल राइटिंग। ओके, तो कॉल राइटिंग जब भी हो रहा है, ओवर डेटा जब भी आपको दिखाएगा हेवी कॉल शॉर्ट सेल हो रहा है, यानी कॉल राइट हो रहा है, तो कॉल राइटर्स को प्रॉफिट कभी होगा, जब भी कॉल के प्रीमियम गिरेंगे तभी कॉल राइटर्स को प्रॉफिट होगा। ओके, अभी कॉल के प्रीमियम कभी गिरते हैं, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, या मार्केट साइडवेज रुकता है तो भी टाइम वैल्यू से कॉल के प्रीमियम गिरेंगे। तो जब भी कॉल शॉर्ट सेल हो रहा है तभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ट्रेंड विल बी आइदर साइडवेज टू डाउनवर्ड। ओके, पर कॉल राइटर्स को लॉस कभी होगा, जब भी कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इनको काफी हेवी लॉस होगा। और कॉल के प्रीमियम कभी बढ़ते हैं,
जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब भी हम लोग कॉल राइटिंग डेटा देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा में, यहाँ पे हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस आके बैठा है जो मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो थोड़ी देर पहले मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कंसेप्ट सीखा है। सो कॉल राइटिंग रेजिस्टेंस इट्स अ बेरिश सिग्नल। तो जब भी आपको हेवी कॉल राइटिंग दिखाई दे, तो ट्रेंड आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, इट विल बी आइदर साइडवेज टू डाउनवर्ड, इट्स अ बेरिश सिग्नल। ओके, अभी इमेजिन करो अगर गैन टेक्निक आपको कॉल बाय सिग्नल दे रही है। ओके, तो इंट्राडे वीडियो में मैंने गैन टेक्निक आपको सिखाया है। गैन टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, पर ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको हेवी कॉल राइटिंग दिखा रहा है, यानी यहाँ पे क्या आके बैठा है, एक रेजिस्टेंस आके बैठा है। तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट बढ़ेगा नहीं, यानी ट्रेंड क्या होगा, आइदर साइडवेज रहेगा या मार्केट नीचे गिरेगा। तो इमेजिन करो अगर आप कॉल बाय करते हो, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कॉल एंट्री में आपका लॉस होने वाला है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुल ट्रैप। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉल एंट्री अवॉइड करेंगे और हमारा फोकस किस पे रहेगा, हम लोग पुट बाय करेंगे। व्हाई, बिकॉज कॉल राइटिंग इट्स अ बेरिश सिग्नल। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी हाई रिस्क कॉल ट्रेड। ये ट्रेड आपको अवॉइड करना है, दिस इज कॉल्ड बुल ट्रैप। पर इमेजिन करो अगर गैन टेक्निक आपको कॉल बाय सिग्नल दे रही है और ओपन इंटरेस्ट डेटा सिग्नल कर रहा है कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। नाउ कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, यानी क्या है, रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, इट्स अ बुलिश सिग्नल। ये आपको क्या बता रहा है, मार्केट एक काफी अच्छा बाउंस बैक देने वाला है। तो ऐसे सिग्नल पे कॉन्फिडेंटली आप कॉल एंट्री बाय कर सकते हो। दिस इज वेरी हाई रिवॉर्ड ट्रेड। तो कोर्स में आपको सिखाया जाता है हर ट्रेड जब भी आप लेने जाते हो, रिस्क और रिवॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग सिर्फ हाई रिवॉर्ड ट्रेड में काम करते हैं, हम लोग सारे हाई रिस्क ट्रेड अवॉइड करते हैं, जिससे 90% इंट्राडे के लॉसेस आप डायरेक्टली जीरो कर सकते हो। सो दिस इज हाई रिवॉर्ड कॉल ट्रेड। ओके, अब इमेजिन करो अगर आपको गैन टेक्निक पुट बाय सिग्नल दे रही है, आपको पुट बाय करना है और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग बता रहा है। तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, एक रेजिस्टेंस आके बैठा है जो मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। तो ये मेरे पुट एंट्री को सपोर्ट कर रहा है। कॉल राइटिंग आपको क्या बता रहा है, ट्रेंड विल बी आइदर साइडवेज टू डाउनवर्ड। पर अगर मैं पुट बाय करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए तो ही पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, मुझे साइडवेज मार्केट नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आप पुट बाय करने जाओगे, मेन डेटा आपको क्या मॉनिटर करना है, रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट। ओके, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो आगे में पुट राइटिंग टॉपिक पे सिखाने वाला। तो यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए, तो कॉन्फिडेंटली फॉल में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। पर जब भी गैन टेक्निक आपको पुट बाय सिग्नल दे रही है, ये रेजिस्टेंस आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, यानी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अब इमेजिन करो अगर मुझे गैन टेक्निक पुट बाय सिग्नल दे रही है, मैं पुट बाय करने जा रहा हूं, पर ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या सिग्नल कर रहा है, कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट शार्प बाउंस बैक देने वाला है। तो सुबह अगर यहाँ पे आप पुट बाय करते हो, तो इमीडिएटली आपको क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस, एक हेवी लॉस आपको देखने मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड बेयर ट्रैप। तो ऐसे केस में हम लोग पुट बाय करेंगे ही नहीं, पर हम लोग मार्केट ऊपर जाने का वेट करेंगे। जैसे ही गैन टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे, यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, इट्स अ बुलिश सिग्नल, तो आपका फोकस किस पे जाना चाहिए, कॉल बाय करने पे। आप पुट एंट्री ये केस में अवॉइड करोगे। सो दिस इज कॉल्ड बेयर ट्रैप। ओके, तो ऐसे गैन टेक्निक और ओपन इंटरेस्ट डेटा कंबाइन करके आपको यूज करना है। वी ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ओआर डेटा। ओके, पर सिर्फ कॉल राइटर्स का डेटा देख के आप ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे और एक डेटा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, दैट इज पुट राइटिंग। ओके, अभी पुट राइटिंग का मीनिंग क्या है, पुट राइटर्स को प्रॉफिट कभी होगा, जब भी पुट के प्रीमियम गिरेंगे तो पुट राइटर्स को प्रॉफिट होगा। अभी पुट के प्रीमियम कभी गिरेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट के प्रीमियम गिरेंगे, या मार्केट साइडवेज रुकता है तो भी टाइम वैल्यू से पुट के प्रीमियम गिरेंगे। ओके, तो जब भी हेवी पुट राइटिंग हो रहा है, तभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ट्रेंड विल बी आइदर साइडवेज टू अपवर्ड, सो इट्स अ बुलिश सिग्नल। ओके, पर यहाँ पे पुट राइटर्स को लॉस कभी होगा, जब भी पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इनको काफी हेवी लॉस होगा। और पुट के प्रीमियम कभी बढ़ेंगे, अगर मार्केट नीचे गिरा तो। ओके, तो जब भी हेवी पुट राइटिंग हो रहा है, तभी हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आके बैठा है जो मार्केट को गिरने नहीं देगा। सो ट्रेंड विल बी आइदर साइडवेज टू अपवर्ड। ओके, तो पुट राइटिंग हो रहा है, सपोर्ट है, इट्स अ बुलिश सिग्नल। तो ऐसे केस में आपका फोकस किस पे जाएगा, आप कॉल एंट्री बाय करोगे। सो पुट राइटिंग इट्स अ बुलिश सिग्नल, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, सपोर्ट। ओके, अब इमेजिन करो गैन टेक्निक आपको कॉल बाय सिग्नल दे रही है और ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट बता रहा है, यानी हेवी पुट राइटिंग हो रहा है।
तो ये पुट राइटिंग आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है, मार्केट गिरेगा नहीं, यानी अगर आप कॉल बाय करते हो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। तो ये आपके कॉल एंट्री को कॉन्फिडेंस दे रहा है, आप कॉल एंट्री बाय कर सकते हो। ओके, पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है, पुट राइटिंग अगर हो रहा है, मार्केट साइडवेज रहेगा या अपवर्ड रहेगा, तो साइडवेज मार्केट भी आ सकता है। ओके, पर मुझे क्या चाहिए कि इसमें मार्केट बढ़ना चाहिए, ट्रेंडिंग मूवमेंट देना चाहिए, तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे। अगर यहाँ मैं कॉल एंट्री बाय करता हूँ तो इसके लिए ऊपर आपको क्या देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, यानी क्या देखना पड़ेगा, कॉल राइटर्स का डेटा देखना पड़ेगा। तो मुझे कॉल राइटिंग नहीं दिखना चाहिए, या अगर कॉल राइटिंग दिख रहा है वो एग्जिट होना चाहिए। जब तक ये रेजिस्टेंस एग्जिट नहीं होगा तब तक हम लोग बाउंस बैक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आपको कंबाइन करके यूज करना है। सो पुट राइटिंग दिख रहा है, इट्स अ बुलिश सिग्नल, ये आपके कॉल एंट्री को सपोर्ट कर रहा है, आप कॉल एंट्री बाय कर सकते हो। अब इमेजिन करो गैन टेक्निक आपको कॉल बाय सिग्नल दे रहे हैं, यानी सुबह सुबह मार्केट ऊपर गया है, गैन टेक्निक बुलिश सिग्नल दे रही है, पर ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बता रहा है, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है, यानी सपोर्ट एग्जिट हो रहा है। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल, मार्केट को गिराने वाले हैं। तो ऐसे केस में आप कॉल बाय करते हो, इमीडिएटली आपको क्या देखने मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। सो दिस इज कॉल्ड बुल ट्रैप। तो ऐसे केस में हम लोग कॉल एंट्री बाय करते ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, मार्केट गिरने का वेट करेंगे, और जैसे ही गैन टेक्निक बेरिश सिग्नल दे, यहाँ आपको पुट बाय करना है, इमीडिएटली 2-3 टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो इट्स अ बेरिश सिग्नल, सपोर्ट एग्जिट होना, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहे, इट्स स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल। तो आपका फोकस किस पे चाहिए, आपको पुट बाय करना है, बिकॉज हम लोग कॉल पुट बाय करेंगे, तो राइटर्स का डेटा देख के हम लोग क्या करेंगे, कॉल और पुट एंट्री बाय करेंगे ये केस में। ओके, सो पुट राइटिंग दिख रहा है, सपोर्ट, इट्स अ बुलिश सिग्नल, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, इट्स अ बेरिश सिग्नल। अब इमेजिन करो अगर आपको पुट बाय सिग्नल मिला है और ओपन इंटरेस्ट डेटा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट है तो मार्केट गिरेगा नहीं। ओके, तो ट्रेंड क्या होगा, साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ मैं पुट बाय कर रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, आइदर मेरा टाइम वैल्यू का लॉस होने वाला है या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। तो ऐसे केस में पुट एंट्री हम लोग अवॉइड कर देंगे, दिस इज कॉल्ड वेरी हाई रिस्क पुट ट्रेड। तो ऐसे डेटा पे आपको क्या वेट करना है, जैसे ही गैन टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे, आपको कॉल बाय करना है, बिकॉज पुट राइटिंग क्या है, इट्स अ बुलिश सिग्नल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बेयर ट्रैप। तो सपोर्ट के आसपास कभी भी हम लोग पुट एंट्री बाय नहीं करते, नहीं तो स्टॉप लॉस कंफर्म रहता है। ओके, पर इमेजिन करो अगर गैन टेक्निक आपको बेरिश सिग्नल दे रही है, मार्केट को गिरना है, तो सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए, यानी पुट राइटिंग नहीं दिखना चाहिए, या अगर पुट राइटिंग दिख रहा है तो वो एग्जिट होना चाहिए। तो ये केस में क्या दिख रहा है, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, आप इसको पुट अनवाइंडिंग भी बोल सकते हो। मैं बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो अगर पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर डाउन ट्रेड। कॉन्फिडेंटली यहाँ पे पुट एंट्री आप बाय कर सकते हो, दिस इज वेरी हाई रिवॉर्ड पुट ट्रेड। तो ऐसे राइटर्स का डेटा देख के हम लोग क्या करेंगे, कॉल और पुट बाय करेंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया था रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कंसेप्ट। अगर गैन टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे रही है, अगर मुझे कॉल बाय करना है तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, कॉल राइटिंग, रेजिस्टेंस इट्स अ बेरिश सिग्नल, तो कॉल राइटिंग नहीं दिखना चाहिए। और अगर कॉल राइटिंग ऑलरेडी दिख रहा है तो जब तक वो कॉल राइटर्स एग्जिट नहीं होंगे तब तक ये कॉल एंट्री हम लोग बाय नहीं करते हैं। अगर यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ये आपको क्या बता रहा है, मार्केट विल बी साइडवेज टू डाउनवर्ड। ओके, तो आपको रेजिस्टेंस यानी कॉल राइटिंग नहीं दिखना चाहिए और आपको पुट राइटिंग दिखना चाहिए। ये पुट राइटिंग सपोर्ट आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, मार्केट गिरेगा नहीं। ओके, तो कॉल एंट्री आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ऐसे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों डेटा आपको बुलिश दिखने चाहिए, तो ये जो ट्रेड आप लोगे इसका एक्यूरेसी काफी अच्छा रहेगा। ओके, अगर मैं पुट बाय करने जा रहा हूं तो मैंने क्या सीखा, मेन आपको क्या देखना है, नीचे देखना है, नीचे क्या है, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है कि नहीं। सो व्हाट इज सपोर्ट, पुट राइटिंग। तो मार्केट को गिरना है, ट्रेंडिंग मूवमेंट देना है, तो पुट राइटिंग नहीं दिखना चाहिए, या ऑलरेडी अगर पुट राइटिंग दिख रहा है तो जब तक पुट राइटर्स एग्जिट नहीं होंगे तब तक आप पुट एंट्री बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट यानी बुलिश सिग्नल नहीं दिखना चाहिए। ओके, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, कॉल राइटिंग। तो कॉल राइटिंग अगर हेवी दिख रहा है ओवर डेटा में, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर यहाँ मैं पुट बाय करूंगा मेरा पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको देगा। पर मार्केट को गिरना है तो इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया है, सपोर्ट आपको देखना पड़ेगा, सपोर्ट यानी पुट राइटिंग आपको नहीं दिखना चाहिए, देन ओनली यू कैन बाय पुट एंट्री, और ऐसे केस में फिर एक अच्छा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मैंने अब तक आपको दो टर्म्स बताए, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
अब यहाँ मैं 3 बुलिश और 3 बेरिश सिग्नल्स लिख के देता हूँ। ये सिग्नल्स हम लोग ओआई चार्ट पे रीड करने वाले हैं, यानी सर्च करने वाले हैं। सबसे पहला बेरिश सिग्नल क्या है? कॉल राइटिंग हो रहा है, इट्स अ रेजिस्टेंस बेरिश सिग्नल। दूसरा बेरिश सिग्नल क्या है? पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है। तो व्हाट इज पुट राइटिंग? सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल। ये क्या बताएगा? मार्केट गिरेगा। या अगर पुट राइटिंग नहीं दिख रहा है, ओके, इसका मीनिंग क्या है? सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बेरिश सिग्नल है। तो अगर ये तीनों में से ये सिग्नल्स अगर आ गए तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्फिडेंटली पुट में काम कर सकते हो, आप पुट एंट्री बाय कर सकते हो। ओके, बाय पुट। अभी कॉल कभी आप बाय करोगे? अगर आपको बुलिश सिग्नल मिल गया। अभी बुलिश सिग्नल क्या होता है? पुट राइटिंग दिख रहा है, सपोर्ट, इट्स अ बुलिश सिग्नल। सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश क्या सिग्नल क्या है? कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है। ये भी क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हो गया। या अगर कॉल राइटिंग नहीं दिख रहा है, यानी क्या है? रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ये भी क्या रहेगा? बुलिश सिग्नल रहेगा। बिकॉज अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो भी हम लोग क्या करेंगे? बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पुट बाय करना है, ये सिग्नल्स मिलने चाहिए। अगर आपको कॉल बाय करना है, आपको ये सिग्नल्स मिलने चाहिए। तो जो ट्रेड आप लोगे उसका एक्यूरेसी काफी हाई रहेगा और प्रीमियम बढ़ेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। तो आगे मैं ओआई डेटा कैसे रीड करना है ये सिखाने वाला हूँ। ओके, पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको मैं बताना चाहूंगा, ये कंसेप्ट आपके बाय हार्ट होने चाहिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस एग्जिट, सपोर्ट एग्जिट, इसका मीनिंग क्या है और मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा ये सिग्नल पे, ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो ये पहले वीडियो 2-3 बार देखो, ये कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जाके फिर ओआई डेटा आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ वो आपको देखना है। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं ओआई चार्ट पे कॉल पुट राइटर्स का डेटा कैसे रीड करना है और इससे प्रेडिक्शंस कैसे करने हैं मार्केट के, वो अभी सीख लेते हैं। सो यहाँ मैंने tradingtick.com वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ ओवर डेटा हम लोग चार्ट फॉर्मेट में मॉनिटर करते हैं। सुबह 9:20 से ये चार्ट बनना चालू होगा, हर 5 मिनट में चार्ट रिफ्रेश होगा। तो ये चार्ट पे जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ओके, ये क्या है? कॉल राइटिंग, इट्स रेजिस्टेंस एंड इट्स अ बेरिश सिग्नल। और यहाँ जो रेड लाइन दिख रहा है, इट्स पुट राइटिंग, इट्स सपोर्ट एंड इट्स अ बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लाइंस है, ये लाइंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये हर चेंज जो है, ये लाइन ऊपर जा रहा है, लाइन गिर रहा है, सबका एक मीनिंग है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये सिग्नल्स क्या है अभी वन बाय वन में डिटेल में सिखा देता हूँ। हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड जो आता है 9:15 बजे हम लोग नहीं लेते, हम लोग 9:20 को लेते हैं। हम लोग 5 मिनट मार्केट को सेटल होने देते हैं। तो 9:20 को आपको ओआई डेटा देखना है और ओआई के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। ओके, तो अगर गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर दोनों सेम डायरेक्शन बताते हैं तो हम लोग ट्रेड लेते हैं, जिससे एक्यूरेसी आपको काफी अच्छा मिलता है। ओके, अभी क्या क्या सिग्नल्स आपको सुबह मिल सकते हैं? सुबह अगर मेरे सामने ये चार्ट आ गया, ओके, अभी यहाँ ऊपर मैंने लिखा है ब्लू लाइन है, वो क्या है? कॉल राइटिंग है, रेजिस्टेंस, इट्स अ बेरिश सिग्नल। और पुट राइटिंग है, वो क्या है? रेड लाइन, इट्स अ सपोर्ट, इट्स अ बुलिश सिग्नल। ओके, अभी यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे एक जीरो का लाइन है, तो कोई भी दोनों में से लाइन अगर ये जीरो का जो बेस लाइन है उसके नीचे रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। यानी क्यू जीरो के नीचे है, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है। सो इसको आपको कैसे रीड करना है? वन बाय वन इसको रीड करना है। पहले क्या आ रहा है? कॉल राइटिंग हो रहा है, रेजिस्टेंस, इट्स अ बेरिश सिग्नल, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, ये भी बेरिश सिग्नल है। तो दोनों अगर कॉल पुट राइटिंग बेरिश सिग्नल दे रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आप पुट एंट्री बाय कर सकते हो। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? क्लियर डाउन ट्रेंड, बिकॉज सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल, मार्केट गिरेगा। ओके, तो ऐसे ही आपको रीड करना है। इमेजिन करो सुबह सुबह ऐसा चार्ट मेरे सामने आ गया 9:20 को, तो इसको मैं कैसे रीड कर रहा हूँ? रेड लाइन क्या है? पुट राइटिंग है, सपोर्ट बुलिश सिग्नल। ये क्या दिखा रहा है? कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे, क्यू जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे है, जीरो लाइन के नीचे है। तो ये क्या सिग्नल कर रहा है? रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, इट्स अ क्लियर बुलिश सिग्नल। तो दोनों अगर मुझे बुलिश सिग्नल दे रहा है, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, इट्स क्लियर अप ट्रेंड सिग्नल, कॉन्फिडेंटली कॉल एंट्री में बाय कर सकता हूं अगर यहाँ पे गैन टेक्निक भी मुझे बुलिश सिग्नल दे रही है। ओके, तो ऐसे चार्ट आते हैं तो बहुत इजीली आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। अभी अगर ये चार्ट दिख रहा है, दोनों लाइन जीरो के ऊपर है, यानी कॉल राइटिंग भी हो रहा है, पुट राइटिंग भी हो रहा है। अभी जब भी दो लाइन के बीच में गैप है
तभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये लाइन को इंपॉर्टेंस देना है, ये लाइन आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, कॉल राइटिंग हो रहा है, रेजिस्टेंस, देर इज नो पुट राइटिंग, यानी सपोर्ट नहीं है। तो इसको कैसे रीड करना है, कॉल राइटिंग हो रहा है रेजिस्टेंस, और अगर सपोर्ट नहीं है, ये भी एक बेरिश सिग्नल हो गया। तो मैंने क्या बताया, मार्केट को गिरना है तो आपको सपोर्ट मॉनिटर करना है, तो सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए, या सपोर्ट है तो एग्जिट होना चाहिए। यहां आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ये लाइन देखना है। ये लाइन थोड़ी देर के बाद ऊपर नीचे करते रहेगा, ये आपको मॉनिटर नहीं करना है। इट्स क्लियर डाउन ट्रेंड सिग्नल। अभी अगर मुझे ये दिख गया, दो लाइन के बीच में गैप है, तो सिर्फ ये लाइन को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, पुट राइटिंग, सपोर्ट, इट्स अ बुलिश सिग्नल। और इसको मैं कैसे रीड करूंगा, देयर इज नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मार्केट ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंटली कॉल एंट्री में बाय कर सकता हूं। तो ये दोनों में से कोई भी सिग्नल अगर सुबह आ गया, आप डायरेक्टली पुट एंट्री ले सकते हो, या ये दोनों में से कोई भी सिग्नल अगर सुबह आ गया तो आप कॉल एंट्री कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हो। प्रॉब्लम कभी होगा, जब भी दो लाइन के बीच में गैप बहुत कम होगा, जैसे यहाँ आप देखोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता सिर्फ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट भी है, दोनों लाइन एक साथ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडवेज मार्केट। और साइडवेज मार्केट को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इसको मैं कैसे बोलूंगा, साइडवेज टू डाउनवर्ड, बिकॉज यहाँ कंटिन्यूस ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन ऊपर गया ही नहीं है। ओके, तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, 60% बेरिश, 40% बुलिश, तो इसको हम लोग साइडवेज टू डाउनवर्ड बोलेंगे। ओके, पर यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ये डेटा पे मैं पुट एंट्री बाय नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ऐसे केस में आपको कोर्स में एक टॉपिक सिखाया जाएगा, आईओआई। ओके, अगर वो आईओआई भी बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो ये सिग्नल पे भी आप कॉन्फिडेंटली पुट एंट्री बाय कर सकते हो। सिर्फ ये अकेले चार्ट पे आप कॉन्फिडेंटली पुट नहीं ले सकते, बिकॉज ये क्या सिग्नल कर रहा है, साइडवेज मार्केट का सिग्नल कर रहा है। वही सही, अगर ये चार्ट मेरे सामने आए, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, कंटिन्यूस रेड लाइन ऊपर है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 60% बुलिश है, 40% बेरिश है, इसको मैं क्या बोलूंगा, साइडवेज टू अपवर्ड। तो बुलिश है, मैं कॉल बाय कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एडिशनल टॉपिक मुझे यूज करना पड़ेगा, दैट इज आईओआई। अगर वो मुझे बुलिश सिग्नल दे, तो ही यहाँ मैं कॉन्फिडेंटली कॉल एंट्री बाय कर सकता, बिकॉज आईओआई जब भी बुलिश सिग्नल देगा, वो आपको क्या बताएगा, एक बड़ा ट्रेंडिंग मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट देने वाला है। पर कभी कभी ओआई चार्ट आपके सामने ऐसा आएगा, ओके, कंटिन्यूस ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे, इसको बोलते हैं व्हिपसॉ। ऐसा अगर डेटा आपको दिख गया, तो आपको आगे ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं करना है, अगर सुबह सुबह आपको ऐसा डेटा दिख गया। ओके, तो ऐसे केस में ट्रेड कब लेना है, या आगे में डिटेल में आपको सिखाऊंगा। अगर ये डेटा आपको दिख गया, इमेजिन करो अगर गैन टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे रही है, कॉल बाय सिग्नल दे रही है, पर ओपन इंटरेस्ट डेटा सुबह सुबह मेरे सामने ये आ गया, ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, बेरिश सिग्नल कर रहा है। ओके, कॉल राइटिंग दिखा रहा है, तो ऐसे केस में मैं कॉल बाय नहीं कर सकता। पर थोड़ी देर के बाद अगर रेड लाइन ऊपर गया, इसको बोलते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। अगर रेड लाइन ऊपर गया, या डायरेक्टली आप कॉल एंट्री बाय कर सकते हो। ओके, सो बुलिश क्रॉसओवर, इट्स अ बुलिश सिग्नल, आप कॉल एंट्री ले सकते हो। इमेजिन करो सुबह सुबह मुझे पुट बाय सिग्नल मिला है, गैनटेक पे मार्केट गिर रहा है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या सिग्नल कर रहा है, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, सपोर्ट दिखा रहा है, बुलिश सिग्नल बता रहा है। तो ये सिग्नल पे हम लोग पुट एंट्री बाय नहीं कर सकते। पर थोड़ी देर के बाद ही अगर यहाँ मुझे बेरिश क्रॉसओवर मिला, यानी ब्लू लाइन अगर ऊपर चला गया, इट्स अ बेरिश सिग्नल। बेरिश क्रॉसओवर क्या आपको बताता है, मार्केट अभी गिरेगा, तो यहाँ पे आप पुट एंट्री बाय कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, इमेजिन करो अगर मुझे कॉल एंट्री बाय करना है, मुझे प्रॉफिट कभी होगा, जब भी मार्केट बढ़ेगा। तो मार्केट बढ़ने वाला है, इसके लिए क्या सिग्नल्स हम लोग देखते हैं, रेजिस्टेंस एग्जिट होना चाहिए, या रेजिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए, तो कॉन्फिडेंटली कॉल एंट्री आप बाय कर सकते हो। और अगर कॉल बाय करना है, सुबह ओआई बेरिश आ गया, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह बुलिश क्रॉसओवर के लिए वेट करना है, जैसे ही मिलेगा आप कॉल एंट्री बाय कर सकते हो। इमेजिन करो अगर मुझे पुट बाय करना है, तो पुट बाय करना है तो मार्केट गिरना चाहिए, ट्रेंडिंग मूवमेंट देना चाहिए, तो उसके लिए सपोर्ट देखना है, सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड। ये क्या दिख रहा है, सपोर्ट नहीं है। ये दोनों केस में कॉन्फिडेंटली हम लोग फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पर पुट बाय सिग्नल मिला है, पर ओवर डेटा अगर बुलिश आ गया, तो आपको किसके लिए वेट करना है, बेरिश क्रॉस ओवर के लिए वेट करना है। जैसे ही मिलेगा इमीडिएटली पुट एंट्री आप सुबह सुबह बाय कर सकते हो। तो ये सुबह के सिग्नल्स हो गए। अब ये ओआई चार्ट हर 5 मिनट में चेंज होते जाएगा, तो आपको क्या करना है, ओआई चेंजेस भी मॉनिटर करने हैं। ओके, सो इमेजिन करो अगर, यहाँ मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मेरे सामने एक ये चार्ट आ गया, इसको मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस है, बेरिश सिग्नल, देयर इज नो सपोर्ट। ओके, तो ये चार्ट पे मैं क्या करूंगा, ये डेटा पे
मैं पुट एंट्री बाय करूंगा, पुट में काम करूंगा। अभी मैं पुट बाय कर चुका हूं, 5 मिनट के बाद अगर ये चार्ट बढ़ना चालू हो गया तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी क्या है, बेरिश सिग्नल बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंटली पुट एंट्री आप होल्ड कर सकते हो। तो जब भी आप पुट बाय करते हो, आपको कॉन्फिडेंस कौन देगा, जब तक ये रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ओके, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है, आप कॉन्फिडेंटली पुट एंट्री ओपन रख सकते हो। अभी ये रेड लाइन जो है, यानी पुट राइटिंग जो है, ये अगर बढ़ना भी चालू हो गया, ये लाइन आपको इग्नोर करना है, बिकॉज मैंने क्या सीखा है, दो लाइन के बीच में गैप है, आपको सिर्फ ये लाइन को इंपॉर्टेंस देना है। ये लाइन को इंपॉर्टेंस कभी आएगा, जब ये बुलिश क्रॉस ओवर देगा, ये अगर ब्लू लाइन टच करे या उसके ऊपर जाए तो ये लाइन को इंपॉर्टेंस आएगा, तब तक ये लाइन आपको मॉनिटर नहीं करना है। ओके, अभी इमेजिन करो थोड़ी देर के बाद ये जो ब्लू लाइन है, यानी कॉल राइटिंग डेटा है, ये लाइन अगर गिरना चालू हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। तो सुबह सुबह हुआ डेटा बेरिश आ गया, पुट बाय करके बैठे हो, ओके, पर जैसे रेजिस्टेंस एग्जिट होना चालू हो गया, ये आपको क्या सिग्नल करेगा, मार्केट अभी रिवर्स हो सकता है, मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। सो कॉल राइटिंग हो रहा है, रेजिस्टेंस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल, कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहा है, ओके, यानी रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, ये क्या हो गया, बुलिश सिग्नल हो गया। सो दो सिग्नल मैंने आपको बताया, पहला सिग्नल है कॉल राइटर्स एग्जिट होने का, अगर ये जीरो लाइन के नीचे सुबह सुबह, ओके, इसका जो मीनिंग है, कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है। सेम आपको ये ऐसे भी दिख सकता है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहा है, रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है। तो अगर मार्केट गिर रहा है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट इंट्राडे रिवर्सल दे सकता है, बाउंस बैक दे सकता है। अब ये रेजिस्टेंस गिरा है तो यहाँ पे क्या मिला है, बुलिश सिग्नल मिला है। ये फिर से बेरिश कभी होगा, जब ये गिरेगा ना, यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा, जैसे ही मार्केट ये स्विंग टॉप फिर से टच करेगा, ये चार्ट फिर से क्या हो गया, बेरिश हो गया। आपको ये अंडरस्टैंड करना है, ये जब तक ये स्विंग हाई के नीचे है तब तक ये सिग्नल क्या है, बुलिश सिग्नल है, पर अगर आगे जाके फिर से क्रॉस हो गया, टॉप ब्रेक हो गया, ये चार्ट फिर से क्या हो गया, बेरिश हो गया, तो आपका फोकस अगेन किस पे आना चाहिए, पुट पे आना चाहिए। ओके, अब ये जो रेड लाइन है, ये हम लोग मॉनिटर नहीं कर रहे, और ये रेड लाइन अगर गिरा तो इसका अलग से इंपॉर्टेंस है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इट्स स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल हो गया। तो ऐसे ओआई चेंजेस आपको मॉनिटर करने हैं। ओके, सो यहाँ क्या बताया है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल, रेजिस्टेंस गिरना चालू हो गया, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। वैसे अगर सपोर्ट बढ़ते गया, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल, कॉन्फिडेंटली कॉल एंट्री आप ओपन रख सकते हो। पर जैसे सपोर्ट गिरना चालू हो गया, ये लाइन गिरेगा, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, इट्स स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल, यानी क्या है, मार्केट अभी गिरा सकते हैं, गिर सकता है। ओके, अभी दिखा देता हूं जो भी मैंने अब तक बताया। इमेजिन करो सुबह मेरे सामने ये चार्ट आ गया, तो जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, पहले आप भी आंसर कर सकते हो, या जो मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, इसका क्या मीनिंग है, सपोर्ट दिख रहा है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, क्लियर अप ट्रेंड, यहां मैं क्या करूंगा, कॉल एंट्री बाय करूंगा। थोड़ी देर के बाद ये बढ़ना चालू हो गया, ये क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट बढ़ रहा है, इट्स अ बुलिश सिग्नल, कॉल एंट्री में कॉन्फिडेंटली ओपन रख सकता हूं। ओके, ये लाइन भी बढ़ना चालू हो गया, ये आपको इग्नोर करना है, ये लाइन आपको मॉनिटर नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद ये लाइन फिर से बढ़ गया, और थोड़ी देर के बाद ये लाइन गिर गया। अभी ये जो लाइन गिरा है, ये मॉनिटर नहीं कर रहे, पर ये गिरने का एक अलग से इंपॉर्टेंस है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है, ये डेटा क्या हो गया, और स्ट्रांग हो गया, जो ओआई चार्ट है वो स्ट्रांग बुलिश हो गया। ओके, अभी थोड़ी देर के बाद अगर इमेजिन करो ये लाइन बढ़ना चालू हो गया, जैसे मैंने बताया इसको कोई मीनिंग नहीं है, जब तक ये लाइन इसके नजदीक नहीं जाएगा या बेरिश क्रॉस ओवर नहीं देगा, तब तक ये लाइन हम लोग मॉनिटर नहीं करते। पर थोड़ी देर के बाद अगर ये लाइन गिरना चालू हो गया, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट एग्जिट कर रहा है, सपोर्ट एग्जिट कर रहा है, इट्स स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल। ये आपको क्या बता रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट अभी गिर सकता है। ओके, अब ये सिग्नल जो है मिला है, ओके, ये चार्ट बेरिश हो गया है, और ये फिर से बुलिश कैसे होगा, ये जो सपोर्ट गिरा है अगर वो फिर से आके बैठे, यानी जब ये लाइन गिरा है, यहाँ पे एक टॉप बन गया, स्विंग टॉप बन गया, तो जैसे ये लाइन ये टॉप फिर से टच कर दे, ये चार्ट फिर से क्या हो गया, बुलिश हो गया, तो आगे अगेन आप क्या कर सकते हो, कॉल में फोकस कर सकते हो। इमेजिन करो
मेरे सामने एक ये चार्ट आ गया, ओके। और ऐसे केस में ज्ञान टेक्निक मुझे कॉल बाय सिग्नल दे रही है, सुबह सुबह मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरे सामने ये ओआई चार्ट आ गया। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? मार्केट गिरने वाला है, रेजिस्टेंस, ओके। कॉल राइटिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुल ट्रैप। आगे मार्केट क्या होने वाला है? शार्प गिरने वाला है। तो मेरा फोकस सिर्फ पुट पे जाएगा, पर पुट कभी बाय करूंगा जब भी इंट्राडे ज्ञान टेक्निक बेरिश सिग्नल दे, आप पुट एंट्री बाय करोगे। अभी जब भी पुट बाय करोगे, ओके, ऐसा क्या डेटा है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट आगे गिरेगा? पहले तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल। और ऐसे केस में अगर सपोर्ट गिर भी गया थोड़ी देर के बाद, ये चार्ट और स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, बिकॉज यहाँ सपोर्ट भी एग्जिट हो रहा है, ओके। ये लाइन हम लोग मॉनिटर नहीं करते, पर ये लाइन गिरने का एक अलग से इंपॉर्टेंस रहता है। अभी थोड़ी देर के बाद इमेजिन करो ये लाइन शार्प, अभी थोड़ी देर के बाद इमेजिन करो ये लाइन शार्प गिरना चालू हो गया। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? रेजिस्टेंस एग्जिट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? जो रेजिस्टेंस बैठा है वो अभी एग्जिट होना चालू किया, तो मार्केट क्या कर सकता है? रिवर्स हो सकता है, बाउंस बैक भी आगे दे सकता है। अभी यहां मुझे क्या दिख रहा है? सुबह सुबह ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है? सुबह रेजिस्टेंस है और सपोर्ट नहीं है। यहाँ क्या दिख रहा है? कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग। तो डेटा बेरिश आ गया, तो आपका फोकस किस पे जाएगा? पुट पे जाएगा। यहाँ सुबह सुबह आप पुट एंट्री बाय करोगे। अभी जब भी आप पुट बाय कर रहे हो, ये लाइन बढ़ते गया, इसका क्या मीनिंग है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बेरिश सिग्नल ये आपके पुट एंट्री को सपोर्ट कर रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया है? ये लाइन हम लोग मॉनिटर नहीं कर रहे, पर ये लाइन अगर गिरना चालू हो गया, इसका अलग से इंपॉर्टेंस है। ये क्या दिखा रहा है? सपोर्ट एग्जिट हो रहा है। तो ये डेटा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया। अभी यहाँ पे और कुछ सिग्नल्स है, मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन अगर गिरना चालू हो गया, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? रेजिस्टेंस एग्जिट कर रहा है। तो ये पीरियड में क्या हो गया है? मार्केट कहीं तो मार्केट ने बाउंस बैक दिया रहेगा, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे रेजिस्टेंस गिरना चालू हो गया। अभी थोड़ी देर के बाद जो रेजिस्टेंस गिरा था, वो फिर से क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? पहले मार्केट गिरा है, ये फेज में कहीं पे मार्केट ने बाउंस बैक दिया रहेगा, और उसके बाद क्या हो गया? फिर से रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया, यानी फिर से क्या हो गया? मार्केट आगे गिरना चालू हो गया। तो ये हर जो चेंज आता है ओआई चार्ट पे 5-5 मिनट के बाद, वो देख के अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट में क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कोर्स में आपको काफी डिटेल में सिखाए जाएंगे। तो यहाँ मैंने ओआई के बेसिक्स कंसेप्ट आपको सिखाए। ये कंसेप्ट आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके आने हैं, बिकॉज कोर्स में ये सारे एडवांस ओआई के टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे। पहले आपको सिखाया जाएगा ओपन इंटरेस्ट डेटा से कंफर्म प्रॉफिट ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करने, यानी जो ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ऐसे ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करने, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर कौन से ट्रेड में लॉस होने वाला है, वो ट्रेड लेने से पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करना है, और वो ट्रेड्स कैसे अवॉइड करने यूजिंग ओआर डेटा, वो आपको सिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड नो लॉस स्ट्रेटेजी। हम लोग सिर्फ हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स में ही काम करते हैं। जब भी ओआर डेटा आपको रिस्क दिखाए, वो ट्रेड में हम लोग काम ही नहीं करते हैं, ओके। तो जिस ट्रेड में लॉस होने वाला है उसमें अगर आप काम ही नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली 90% आपके इंट्राडे के लॉसेस आप जीरो कर सकते हो। फिर जो बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप्स है, वो भी आइडेंटिफाई करना आपको सिखाया जाता है। बुल ट्रैप क्या होता है? इमेजिन करो मार्केट को गिराने वाले हैं, पर पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और सडन फॉल लाएंगे मार्केट में। तो उसमें क्या हो जाता है? जो बुल्स है जो एंटर करते हैं सुबह सुबह, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बुल ट्रैप। तो ऐसे बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप हम लोग ओआई डेटा से आइडेंटिफाई करेंगे। ओआई डेटा से अगर हमें सिग्नल मिला है मार्केट गिराने वाला है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड यानी कॉल ट्रेड लेंगे ही नहीं। हमारा पूरा फोकस कहाँ रहता है? पुट बाय करने पे, बेरिश ट्रेड पे, ओके। तो ऐसे ट्रैप्स आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा। फिर इंट्राडे के कंफर्म टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करने, वो भी ओआर डेटा से आपको सिखाया जाएगा। इमेजिन करो अगर आपको सिग्नल मिले ओआर डेटा से आज मार्केट ऊपर जाएगा, और आपको ऐसा भी सिग्नल मिला कि आज मार्केट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, यानी ऊपर एक काफी बड़ा टारगेट अचीव करने वाला है, तो कौन सा लेवल ब्रेक करने वाला है, ये भी अगर आपको सिग्नल मिल गया, तो कॉन्फिडेंटली बड़े अमाउंट पे आप एक बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हो, ओके। तो इंट्राडे के कंफर्म टारगेट्स भी आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा। फिर कौन से दिन निफ्टी एक बड़ा ट्रेंडिंग मूवमेंट देगा, ये मूवमेंट आने से पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी आपको सिखाया जाता है ओआर डेटा से। फिर इंट्राडे के रिवर्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, इंट्राडे रिवर्सल्स कौन से लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, कौन से लेवल पे सपोर्ट लेगा। इमेजिन करो एक लेवल है, वहां पे रेजिस्टेंस बैठा है। अगर मैं सुबह सुबह कॉल एंट्री बाय करके बैठा हूं, तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? मार्केट रिवर्स होगा। तो रेजिस्टेंस के पहले आप क्या कर सकते हो?
आपका बुलिश ट्रेड क्लोज करोगे, फिर यहाँ अगर मार्केट गिरना चालू हो गया, जैसे ही बेरिश सिग्नल मिले रेजिस्टेंस पे, इमीडिएटली आप पुट एंट्री बाय करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, तो ऐसे अगर आपको पहले ही मालूम है कि मार्केट कौन से लेवल से रिवर्स होगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट बैठा है, तो आप वहां पे राइट टाइम पे एग्जिट कर सकते हो मार्केट रिवर्स होने से पहले, और अर्लीस्ट एंट्री ले सकते हो, अर्लीस्ट रिवर्सल ट्रेड आप ले सकते हो। ओके, तो ये कंसेप्ट भी आपको सिखाए जाते हैं। फिर ओआर डेटा से साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, और साइडवेज मार्केट में जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस कैसे अवॉइड करने ओआर डेटा से। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बिकॉज आपको 22 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, उसमें से 7 या 8 दिन आप देखोगे मार्केट साइडवेज मूवमेंट देगा, बहुत कम रेंज में मूवमेंट देगा। पूरा दिन निफ्टी 50-60 पॉइंट में ऊपर नीचे कर सकता है। तो ऐसे मार्केट में काफी हेवी लॉसेस आपके हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप कॉल पुट बायर हो, यानी अगर आप ऑप्शन बायर हो, कॉल पुट बाय कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देगा। पर मार्केट में अगर मूवमेंट ही नहीं है, साइडवेज मार्केट आता है, तो आप काफी हेवी लॉस फेस कर सकते हो। आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, आपका टाइम वैल्यू का लॉस हो सकता है। ओके, तो ये लॉसेस कैसे बचाए जाते हैं ओआर डेटा से, वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। मोस्टली हम लोग सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं, तो ये डिलीवरी का टॉपिक है। ओके, पर जो मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट ऐसे गिरेगा डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ जो बाउंस बैक आता है इसको हम लोग रैली बोलते हैं। पर यार रैली पे हम लोग कॉल एंट्री बाय नहीं करेंगे, जैसे ही मार्केट गिरना चालू होगा, टॉप बनाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल ऑन रैली। तो डाउन ट्रेंड में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पुट में काम करते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ये रैली आइडेंटिफाई करना, ये रैली कब आएगा और ये रैली कहाँ एंड होगा, ये भी आप ओपन इंटरेस्ट डेटा से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वहां डायरेक्टली आप पुट एंट्री बाय करके एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये डिलीवरी का कंसेप्ट है। ये डिलीवरी में आपको काफी डिटेल में सिखाया जाता है, बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन रैली। पर इसके लिए ओआर डेटा और इंट्राडे टेक्निक, इसका हेल्प लेके आप परफेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, फिर सिर्फ इंट्राडे टेक्निक और ओआर डेटा ज्ञान और ओआर डेटा से इंट्राडे का एक्यूरेसी 98% के ऊपर कैसे लेके आना है, वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो शेयर मार्केट जहाँ पे 95% लोग फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉसेस, ऐसे मार्केट में 98% एक्यूरेसी से ट्रेड कैसे करना है यूजिंग जस्ट इंट्राडे टेक्निक एंड ओआर डेटा, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ओके, पर यहाँ 2-3 डिलीवरी के टॉपिक्स भी इसके साथ आपको ऐड करना सिखाया जाता है। लाइक एक आरएसआई है, 30 मिनट आरएसआई, और एक प्राइस एक्शन टेक्निक है जो डिलीवरी टेक्निक पे सिखाए जाते हैं। वो भी इसके साथ अगर आप कंबाइन करते हो, तो आपके जो इंट्राडे ट्रेड से उसका एक्यूरेसी आप 98% के ऊपर मिनिमम लेके आ सकते हो। अभी बड़ा एक्यूरेसी आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, लॉसेस जीरो करना, लॉसेस मिनिमाइज करना, जो यहाँ पे आपको काफी डिटेल में सिखाया जाता है। तो अगर आपके लॉसेस नहीं होते, बहुत इजीली आप 96-98% के ऊपर एक्यूरेसी ला सकते हो आपके डेली ट्रेड्स के। फिर हमेशा आपको एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, अगर आप बड़ा मंथली इनकम कमाना चाहते हो, ओके, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, आपको लिमिटेड ट्रेडिंग करना है, आपको फुल डे काम नहीं करना है, आपको रोज ट्रेडिंग नहीं करना है। सिर्फ तभी काम करो जब भी मार्केट आपको प्रॉफिट देने वाला है। ओके, जब भी मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है, जब भी वो सिग्नल नहीं है, आपको ट्रेड ही नहीं करना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो ट्रेड्स कम होंगे, पर आपका मंथली इनकम काफी बढ़ेगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। पर जितना ज्यादा आप मार्केट में काम करोगे दिन रात, उतना कम मंथली इनकम आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको काफी डिटेल में सिखाया जाता है कि लिमिटेड ट्रेड्स कैसे करना है, सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे करना है, और एक बड़ा मंथली इनकम कैसे कमाना है, वो ये टेक्निक पे आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको सिखाए जाते हैं, लाइक ओआर डेटा कभी कभी लैग करता है। ओके, यानी पहले प्राइस मूवमेंट होगा, फिर ओआर डेटा मूवमेंट देगा। ओआर डेटा इज अ लीडिंग इंडिकेशन, ये पहले आपको बताता है प्राइस में यानी निफ्टी में क्या मूवमेंट आने वाला है। कभी कभी ये उल्टा होता है, पहले मार्केट मूवमेंट देगा, फिर ओआर डेटा चेंज होगा, तो इसे बोलते हैं लैगिंग ओआर। तो ये लैगिंग ओआर की इशू कैसे हैंडल करना है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर वोलाटाइल मार्केट में ओआर डेटा कैसे यूज करना है, यानी दोनों डायरेक्शन में मार्केट अगर बहुत शार्प वोलाटाइल मूवमेंट दे रहा है, तो वहां ओआर डेटा कैसे रीड करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर निफ्टी और ओआई अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे केस में ट्रेड कैसे करना है वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स है जो मैं कोर्स में काफी डिटेल में सिखाने वाला हूँ, और इसके पहले मैं ओआई के बेसिक्स भी सिखाऊंगा जो ये वीडियो पे मैंने शेयर किए हैं। पर ये वीडियो अगर आप एक बार देख के आओगे, तो ये जो टॉपिक्स आपको कोर्स में सिखाए जाएंगे ये आपको बहुत आसान जाएंगे, बिकॉज ओआई डेटा पे आपको मास्टरी करना है, इसको काफी टाइम लगता है। ओके, पर अगर ये कंसेप्ट अगर आप प्रॉपरली सीख पाते हो ना, आप सिर्फ एक वीक में कोर्स के पीरियड में ओआर डेटा पे मास्टरी कर लोगे। ओके, तो ऐसे आपको सिखाया जाएगा और इमीडिएटली आपका इनकम भी चालू होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स एंड होने से पहले रुपया कमाना भी चालू कर देते हैं।
तो ये वीडियो पे मैंने ओआ डेटा के बेसिक्स सिखाने की कोशिश की। एक वीडियो में थोड़े लिमिटेशंस रहते हैं कि आप कितना सिखा सकते हो, बिकॉज वीडियो का लेंथ भी आपको देखना पड़ता है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, पर आई होप आपके बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो गए ये वीडियो से। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन किया है, ये वीडियो डिटेल में आपको स्टडी करके आना है, तो कोर्स में जो एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे वो आपको काफी आसान जाएंगे। ओके, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मेरा अगला बैच अभी 2 सितंबर को है। यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं, इसका डिटेल में सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ये कोर्स का फी है, और यहाँ पे एक अर्ली एंट्री डिस्काउंट अभी अवेलेबल है अगस्त महीने में, तो जिनको भी अगर एडमिशन लेना है डिस्काउंटेड फी में, ये कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसीजर है। तो यहाँ आपको काफी जेन्युइन नॉलेज शेयर किया जाता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो भी नॉलेज जरूरी है वो पूरा नॉलेज आपको एक ही कोर्स में मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6 से 7 काफी पावरफुल टेक्निक सिखाए जाते हैं, जिससे आप रुपया कमाना सीख जाते हो। फिर मार्केट के जो लॉसेस है वो पूरी तरह से कैसे मिनिमाइज करने, इसके लिए नो लॉस स्ट्रेटेजी आपको सिखाया जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको कोर्स में सिखाए जाते हैं, हर टॉपिक से आप मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। आगे मार्केट में अगर क्या मूवमेंट आने वाला है, अगर ये पहले ही आप प्रेडिक्ट कर लेते हो मार्केट में, एक काफी इजीली काफी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। फिर इसके बाद ये जो सारे टॉपिक्स आपको सिखाए जाते हैं, लास्ट 12 साल के चार्ट पे आपसे प्रैक्टिस करवा के लिया जाता है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, माइंड पावर, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एक ही कोर्स में आपको सीखने मिलते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आपको और कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिन्हें भी अगर शेयर मार्केट में एक जेन्युइन नॉलेज चाहिए और एक सक्सेसफुल करियर चालू करना है, ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आज का एजुकेशनल वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट सक्सेस इन शेयर मार्केट। गुड लक।